हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान ज़हीर और आप देख रहे हैं रहबर स्टूडियो। जब हम दुनिया की हालत को देखते हैं, भूख से तड़पते लोगों को देखते हैं और रास्तों में भीख मांगते बच्चों और बूढ़ों को देखते हैं, तो हमारे जहन में इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में सवाल उठता है। हम देखते हैं कि दुनिया के चंद लोगों के पास पूरी दुनिया की दौलत है और दूसरे लोग सूखी रोटी और टूटे फूटे मकान के लिए भी तरस रहे हैं। अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि दुनिया की दौलत का तकरीबन 43 से 48% हिस्सा सिर्फ सबसे अमीर 1% लोगों के पास है। बकिया लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों से जूझ रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको फॉलो करके गरीब तबके के लोगों की मदद की जा सके, उनकी ज़िंदगियों को भी आसान बनाया जा सके? इसलिए जहन में ख्याल आया कि आज हम बात करते हैं इस्लामिक इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में, जो दुनिया का सबसे संतुलित और मुनसिफाना और कामयाब सिस्टम है। यह न सिर्फ किसी एक शख्स की ज़िंदगी को बल्कि पूरी सोसाइटी को सुकून और इंसाफ देता है। इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़मीन व आसमान सब अल्लाह की मिल्कियत में है। दुनिया की सारी चीज़ों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इंसान सिर्फ एक अमानतदार है, एक ट्रस्टी है। दौलत पर इंसान का ज़ाती हक है, लेकिन सोसाइटी और ज़रूरतमंदों का हक भी लाजमी है। हर दौलतमंद इंसान को चाहिए कि वह ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करे। जब बात आती है खाने कमाने की, जब बात आती है दौलत इकट्ठा करने की और जब बात आती है फाइनेंशियली मजबूत होने की, तो उस वक्त इस्लाम मेहनत करने की तालीम देता है, हलाल रोज़ी कमाने की तरफ बढ़ावा देता है, मेहनत और कस्बे हलाल की अहमियत को उजागर करता है। इस्लाम सुस्ती या महज किस्मत के भरोसे बैठे रहने के बजाय मेहनत और कोशिश को अहमियत देता है। बराबरी और इंसाफ की बात करता है और इस बात की तालीम देता है कि दौलत और पैसे सिर्फ चंद लोगों के हाथों में जमा होकर ना रह जाएं, बल्कि सोसाइटी के सारे तबकों तक दौलत का हिस्सा पहुंचे और कोई भी शख्स भूखा और प्यासा रहकर ज़िंदगी ना गुजारे। आज अगर देख लिया जाए तो दुनिया के चंद लोगों के हाथों में पूरी दुनिया का पैसा है और वहीं दूसरी तरफ बकिया लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने और ओढ़ने के लिए कपड़े और जूते चप्पल तक नहीं है। इन सारी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने का रास्ता इस्लाम ने जब निकाला तो सारे लोगों पर ज़कात को फ़र्ज़ कर दिया और कहा कि साल गुजर जाने के बाद निसाब तक पहुँचे हुए माल में से 2.5% ज़कात निकालकर गरीबों की मदद करनी होगी, यतीमों का साथ देना होगा, मिस्कीनों का सहारा बनना होगा और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा, जिसके नतीजे में सोसाइटी का हर शख्स खुशहाल होगा। 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब का बच्चा रोएगा नहीं, किसी को कपड़े और खाने पीने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इससे दौलत का बहाव नीचे की तरफ आएगा और गरीबी कम होगी। नफली सदका और खैरात इस्लामिक इकोनॉमिकल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, साथ ही साथ इंसानी हमदर्दी को जाहिर करने का मौका देते हैं। इस्लामिक इकोनॉमिकल सिस्टम में एक और चीज़ दाखिल होती है जिसे हम इनहेरिटेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसको उर्दू में विरासत का निज़ाम कहा जाता है। किसी भी शख्स के इंतकाल हो जाने के बाद उसके क़राबतदारों में से, उसके रिश्तेदारों में से अक्सर लोगों को उसके वरसे में से, उसके छोड़े हुए माल में से एक हिस्सा दिया जाता है, जिसमें उसके वालिदैन भी आते हैं, औलादें भी होती हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, सबका अपना हिस्सा होता है। दादा दादी को भी हिस्सा दिया जाता है और बीवी भी अपना हक रखती है। ये सारा सिस्टम इसलिए ताकि सारी दौलत किसी एक शख्स के पास जमा होकर ना रह जाए। बेटे के साथ बेटियां भी विरासत से हिस्सा लेकर खुश रहें और दौलत सारे लोगों में तकसीम हो जाए। हराम तरीके से पैसे कमाना इंसानियत को मुर्दा साबित कर देना है, जिसमें से एक तरीका सूद का है। सूद के ज़रिए से पैसे कमाना, इस्लाम इस चीज़ को जायज़ करार नहीं देता। सूद एक ऐसा इकोनॉमिकल डिसीज़ है जो दौलत को जालिमाना तरीके से बढ़ाता है। ये दौलतमंद को और ज़्यादा दौलतमंद बना देता है और गरीब को मज़ीद गुर्बत की दलदल में ढकेल देता है। सूद की बुनियाद ही नाइंसाफ़ी पर है, क्योंकि इसमें मेहनत के बजाय दूसरों की मजबूरी और ज़रूरत को कुचल कर मुनाफा कमाया जाता है। अगर आपको मुनाफा कमाना है तो मेहनत करें, बिजनेस करें, अपने बलबूते पर और अपनी मेहनत पर हलाल पैसे कमाएं। इस्लाम तिजारत को अच्छा पेशा मानता है और उसकी तरफ रग़बत भी दिलाता है। अगर आप तनहा तिजारत नहीं कर सकते, अकेले बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स रखें और हलाल पैसे कमाएं। सूद, धोखाधड़ी, मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचते रहें।
یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ اسلامک اکنامیکل سسٹم کا حصہ ہیں۔ اگر اسی سسٹم کو فالو کیا جائے اور اس پر مکمل طریقے سے عمل کیا جائے تو دنیا میں رہنے سہنے، کھانے پینے اور تعلیم و تعلم وغیرہ کی ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس سسٹم کو فالو کریں اور آپ سب کو بھی اس سسٹم کو فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انسانیت کو زندہ کر سکیں اور